Hello one, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our very new episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर स्वागत है आपका on Bollywood Premi and सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और हमारे सारे दर्शक जितने देख रहे हैं सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से. संजय दत्त फिर से बने खलनायक. अच्छा. सुभाष घई कई समय से बताते आ रहे हैं कि मेरे को खलनायक की सीक्वल बनानी है. एट लास्ट उन्होंने घोषित किया है कि उन्होंने बाकायदा इसकी आईपी राइट्स वगैरह एक कॉर्पोरेट कंपनी को बेच दिए हैं जो इसका निर्माण करेगी. तो सुभाष घई इसको ना बनाने जा रहे हैं ना डायरेक्ट करेंगे. उनके अनुसार वो सिर्फ क्रिएटिव हिस्सा संभालना चाहते हैं और उनके अनुसार वो 80 साल के हो चुके हैं. इस उम्र में डायरेक्शन वगैरह डेफिनेटली एक एज फैक्टर भी रहता है. सही डिसीजन लिया है सुभाष घई साहब ने. बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. खलनायक की सीक्वल वहाँ से शुरू होगी जहाँ संजय दत्त को आजीवन कारावास की जेल हो जाती है. सब बाकी किरदार सब नए रहेंगे. डायरेक्टर का भी कोई घोषणा नहीं की है. ऑफिशियली सुभाष घई के अनुसार 21 अक्टूबर को वो प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी कौन सी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, बाकी स्टार कास्ट क्या होगी. तो एट लास्ट जैसे कि भेड़ चाल चली आ रही है, लोग सिक्वल प्रिक्वल पार्ट 2 पार्ट 4 क्या क्या बना रहे हैं, तो उसमें खलनायक भी शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन जितने भी पुराने मेकर्स हैं, पुराने जो भी प्रकाश मेहरा, सुभाष घई, राज कपूर, लंबी चौड़ी लिस्ट है इन्होंने कभी भी, रमेश सिप्पी ने खुद कहा शोले की सीक्वल क्यों नहीं बनाई, इन्होंने कभी सीक्वल पार्ट 2 बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके अनुसार कि उसकी आत्मा मर जाती है. ज़बरदस्ती खाली खींचना, फ्रेंचाइज को कैश करना, इसीलिए ये दिग्गज मेकर्स सीक्वल और पार्ट 2 से दूर रहे. उम्मीद है कि खलनायक बहुत बड़ी हिट थी 1993 की पिक्चर. उसका फ़ायदा हुआ था. संजू जेल चले गए थे. जेल से आने के बाद में आपको पता हुआ टाडा कोर्ट ने उनको सज़ा भी सुनाई थी. बाद में गाना सबसे बड़ा चार्ट बस्टर था, चोली के पीछे क्या है. बच्चे बच्चे बोल रहे थे कि चोली के पीछे क्या है. उसने काफ़ी गर्म किया गाने ने पिक्चर को. खैर उम्मीद की जाए कि फिल्म अच्छी लिखी गई होगी, अच्छा कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस से बना रहा होगा. वेट कीजिए प्रॉपर 21 अक्टूबर का फिल्म की अनाउंसमेंट का. सर यस, 21 अक्टूबर को अनाउंसमेंट तो है सर. जी हाँ. लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद में ये लोग ठंडे ना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है और साले ठंडे पड़ जाते. और कब से, अभी तो 2 साल से मैं खुद सुनते हुए आ रहा हूँ कि सुभाष घई बना रहे. फाइनली कुछ तो मुहूर्त आया. अभी थोड़ा चर्चा में भी आ गए हैं. व्हिस्लिंग वुड्स में उन्होंने 3 दिन का बड़ा स्टारों को लेके तामझाम किया था. काफ़ी लोग आए थे. गौतम अदानी भी आ गए थे. लेकिन शॉकिंगली जो खलनायक का इवेंट था उसमें कोई नहीं आ पाया. न संजय दत्त, न इला अरुण, बाकी स्टार कास्ट. तो बस इंतजार रहेगा. नायक नहीं खलनायक है. चलो देखेंगे, क्योंकि 93 में जब पिक्चर आई थी, मैं 1 साल पहले ही तो मेरा जन्म हुआ. क्या बात है. मैं थिएटर में नहीं देख पाया था वो पिक्चर. टीवी पे देखी है मैंने. लेकिन मैं देखना चाहूंगा पार्ट 2. मैं थिएटर में देखना चाहूंगा. यस सर. आते अगली खबर पे सर. एट लास्ट जैसे पिछली बार हमने जिक्र किया था, अनुराग बसु की फिल्म, पिक्चर नाम है तू मेरी जिंदगी है. जी, कार्तिक आर्यन. इसको पूरे 40 दिन की शूटिंग की जरूरत है. सूची इतना लंबा शेड्यूल होने के बावजूद सामने 40 दिन का शूट निकाला है. उसमें काफ़ी रीशूटिंग भी हो गई. पोर्शन जैसे कार्तिक का लुक उनको पसंद नहीं आ रहा था कि वायरल हो चुका है, लोग देख चुके हैं. तो जो ऐसे प्लानिंग थी कि मई में रिलीज़ करने की, वो संभावना नज़र नहीं आ रही है क्योंकि शूटिंग ही चलेगी जनवरी फरवरी 2026 तक. फिर 3-4 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन, प्रमोशन. तो आपको जून के बाद ही इस फिल्म के दर्शन होंगे सर. ओके, अगले साल जून के बाद. अगले साल जून के बाद. जी ओके. मतलब काफी नया कुछ सोच के वापस से रीशूट करने जा रहे हैं. शायद कोई पोर्शन एडिशन किया होगा. उनको लगता है सैयारा से कहीं मिलती जुलती है, तो उन्होंने वो पोर्शन शायद डिलीट कर दिया हो. कुछ नया थॉट दिमाग में आया हो. अनुराग बसु तो माहिर हैं कि लास्ट मिनट तक कांट छाट एडिशन करते रहते हैं. शायद उसी का नतीजा है कि फिल्म की 40 दिन की शूटिंग और निकल आई है. क्योंकि वो जो यूनिट्स इन्होंने दिखाए थे और जो फोटोज लीक हुए थे उसमें तो दिखाई दे रहा है कि म्यूजिशियन तो है ही. म्यूजिशियन तो है, लेकिन अभी बड़ा म्यूजिशियन बदल के सिंगर बना दिया. यू नेवर नो. कुछ तो कर रहे हैं. चलो ठीक है, देखेंगे 40 दिन किस तरह क्या क्या चेंजेस करते, अंदर की बातें भी लेके आएंगे आपके लिए. अब आते सर नेक्स्ट खबर पे. एक और नेपो किड्स फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना जो अब नहीं रहे और डिम्पल, उनकी नातिन नोमिका सरन
जो रिंकी खन्ना, हाँ ट्विंकल की छोटी बहन है, उसकी बेटी है। ओके। और इसको लॉन्च करेगी दिनेश विजयन की कंपनी मैडॉक। अच्छा, करण जौहर ने करण launch जौहर, वही करा है। शॉकिंगली करण जौहर जो नेपो किड्स को ब्रेक देने में माहिर जी। है, अच्छे से भी अच्छे रिलेशन उनके, पता नहीं धर्मा प्रोडक्शन से क्यों लॉन्च नहीं हो रही। एक अच्छा आहान पांडे का मौका खो दिया करण जौहर ने, और ये मौका भी जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि उन्होंने प्रॉपर अनाउंसमेंट इसीलिए नहीं कर रहे कि वो ट्रेनिंग में है। नोमी का बाकायदा एक्टिंग, डांसिंग, एक्शन पूरा सीख रही है, उसके बाद ही इसको प्रॉपर लॉन्च करेंगे। और कोई नया डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करेगा। पहले कोशिश थी कि इसमें अगस्त्य नंदा को लेने की, जो अमिताभ बच्चन के नातिन है, करेक्ट। तो दो एक्स सुपरस्टार के हाँ। बच्चे होते तो अलग ही कॉम्बिनेशन होता था। Yes. लेकिन फिलहाल अगस्त्य नंदा को बाहर करके वेदांग राणा को लिया गया है, ओके, जो अपने जिगरा में आलिया भट्ट के साथ देखा था। जी हाँ। यस यस। तो डिम्पल भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उनकी नातिन की एक बहुत ही बड़े पैमाने पर परफेक्ट लॉन्चिंग हो। एक एक्शन थ्रिलर कॉमेडी जॉनर की फिल्म बताई जा रही है, तो उम्मीद की जाएगी प्रॉपर अनाउंसमेंट का कि मैडॉक कब करती है एक और 9 पे किड्स को लॉन्च। एब्सोल्युटली। मैडॉक की आजकल फिल्में सर ऐसा बॉक्स ऑफिस पे तो थोड़ी गर्म होते हुए हम देखते ही है। इस वीक गाने भी आ रही है गाने उनकी। कुछ ना कुछ इस रहती वीक है। भी थामा इस वीक भी आ आ रही रही है, है, डिस्कस थोड़ी सी करेंगे। गर्म तो है ही पिक्चर, वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे उस पर। जी हाँ। लेकिन दिस इज अ बिग अनाउंसमेंट। डेफिनेटली यस, लोगों को इंतजार रहेगा। श्रद्धा कपूर के बारे में, जी। वो राही अनिल बर्वे की फिल्म करने जा रही हैं सर। ओके। आपने तुम बात देखी होगी, Yes, 2018 की yes, पिक्चर है, सोहम शाह ने बनाई थी, को डायरेक्ट की थी। रिलीज पे फ्लॉप थी तुम बात, लेकिन री रिलीज पे पिक्चर ने धमाकेदार चल गई। बिजनेस किया था। Yes. इसका विषय सती के ऊपर है, ओके। थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। श्रद्धा कपूर के पीछे नखरे बहुत बढ़ गए थे, 18-20 करोड़ फीस मांग रही थी, इसीलिए ना एकता कपूर उनको शुरू कर रही थी, ना मैडॉक वाले शुरू कर रहे थे। स्त्री 3 का भी कुछ अता पता नहीं है फिलहाल, लेकिन इसको प्रोड्यूस कर रही है एकता कपूर। अच्छा। लगता है श्रद्धा कपूर ने अपनी फीस काफ़ी घटा दी है, हाँ। इसीलिए इसमें लग गई है। लेकिन इसी बीच में वो लक्ष्मण उतेकर की भी नई फिल्म की प्लानिंग कर रही हैं, जो शायद अगले महीने फ्लोर पर चली जाए। उसके फिनिश होने के बाद वो शुरू करेंगी राही अनिल बर्वे की फिल्म। ओके सर, लक्ष्मण उतेकर ने पिछली छावा ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर दी सर, दी, बड़ा yes. डायरेक्टर बन गया ये वाली 100%। पिक्चर के बाद में। अनिल बर्वे भी अच्छे डायरेक्टर है, मराठी की पिक्चर है उन्होंने बनाई जी हाँ, है। अच्छे डायरेक्टर हाँ, हैं, अच्छी पकड़ है मीडियम पे उनकी। yes। यस, तो देखने में मजा आएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि 20 करोड़ क्यों मांग रही थी वो, क्योंकि फरारी ली है सर, पेट्रोल भी तो डालना सर पड़ेगा। उनको लगता है कि स्त्री 2 उनकी वजह से चली, सबको यही लगता है ना कि भैया मैं ड्राइवर हूँ। और एक्चुअली जो बाद राही अनिल बर्वे हैं, जी। इन्होंने तुम्बा 2 की भी अनाउंसमेंट की थी, आपको पता होगा बनने के जी, बाद में। जी। लेकिन बाद में सोहम शाह में और बर्वे में कुछ खटपट हो गई, हाँ। इसलिए प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। Yes, तो तो सोहम अभी शाह अपनी सोहम- अपनी अलग ही लाइन पे चल पड़े फिर। लेकिन सोहम बना रहे, सोहम बना Part 2। पार्ट 2 बना रहे, लेकिन जयंती लाल गढ़ा के साथ में। देखो कैसे बनती है अभी। Yes। हमने लास्ट टाइम बताया भी था ये तुम्बा 2 के बारे में। श्रद्धा लेकिन पिक्चरें कम करती है, जितनी आनी चाहिए एक हीरोइन की पिक्चर है उतनी श्रद्धा नहीं दिखती है स्क्रीन पे। अभी तू झूठी में मक्कार हमने लास्ट काफी देखा वक्त था। हो गया, जी हाँ। फिर स्त्री में तो सर क्या ही बोलेंगे, पूरी पिक्चर श्रद्धा की नहीं थी जैसे आपने भी बोला। जी हाँ, जी हाँ। तो इट वाज अ कंबाइंड फिल्म सारे लोगों की। एक तो एज फैक्टर भी होता है, शी इज 35+, हर टाइप के रोल उनको, और हीरोइन ओरिएंटेड चाहिए, वो मिल नहीं पाते। आपको पता होगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का कितना रोल होता है, चुंडी पर 2 गाने 2 सीन खत्म, चाहे वो रश्मिका मंडाना हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, इनको बहुत मुश्किल से रोल मिलते हैं सर। तो श्रद्धा बोले कि मेरे को लेके रोल लिखे जाए, जैसे ये तो फीमेल ओरिएंटेड है सती के ऊपर, डेफिनेटली अच्छा रोल होगा, लेकिन ऐसे रोल बहुत कम लिखे जाते हैं। और जहाँ तक हीरोइन ओरिएंटेड की फिल्में ना बहुत कम चलती हैं बॉक्स ऑफिस पर, 10 में से 1 चलेगी। 9 फिल्में फीमेल ओरिएंटेड फिल्में नहीं चलती सर, नहीं हमारे दर्शक। यस, देखते हैं क्या होता है श्रद्धा का। जब उसके यूनिट्स आएंगे तब हम और हाँ। बातें करेंगे। आते अगली खबर पे सर। जो म्यूजिक लवर हैं उनके लिए बहुत ही एक दुख भरी खबर है। MTV जो पिछले 4 दशकों से यस, आपका मनोरंजन कर रहा है, या कई सारे चैनल हैं उनके, जो 5 चैनल 31 दिसंबर से बंद होने जा रहे हैं, लोगों को रियली सदमा लगा है। एक है MTV म्यूजिक, MTV 80, MTV 90, क्लब MTV और MTV लाइव। ये 5 जो चैनल हैं 31 दिसंबर के बाद से बंद हो जाएंगे। और जो MTV इंडिया चल रहा है हिंदुस्तान में, एक्चुअली वो म्यूजिक नहीं रह गया है, वो रियलिटी शो में कन्वर्ट हो गया है। हाँ। रियलिटी शो नजर आते हैं, रोडीज चल रोडी, रहा है, एग्जैक्टली वैसे सब। रियलिटी शो ही ज़्यादा है, 2-4 जो भी चलते हैं। Correct। तो म्यूजिक नहीं है, तो एक म्यूजिक लवर के लिए MTV बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। इनके अवार्ड्स भी होते थे। हम लोग बचपन में भी जो 40 साल सोचिए ना, देखते थे कि MTV पे नए नए गाने कौन से आ रहे हैं। Yes। तो म्यूजिक को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने में
एनटीवी का बहुत बड़ा हाथ रहा। दुख की बात है कि हम अगले 2 महीनों के बाद से इन 5 चैनलों को वर्ल्ड वाइड नहीं देख सकेंगे, बंद होने जा रहे हैं सर। सही बात है सर। और मेरा भी जो गाने देखना और जो ट्रेलर्स देखना पिक्चरों के, ये सब MTV, VTV जो Absolutely, चैनल्स थे जी हाँ। उन पे ही तो हम देखते थे सर। पहले थोड़ी फोन हुआ करता था, कुछ भी नहीं हुआ करता। तो एक नॉस्टैल्जिया है वो चैनल के साथ में, यादें जुड़ी हुई है मेरी भी जी हाँ। MTV के साथ, और आज बंद हो रहा है तो एक दुख की हो बात रहा है, यस डेफिनेटली। यस सर। ये राघव जुव्याल है हीरो, हाँ हाँ, बैट्स किल वाला, बैट्स ऑफ बॉलीवुड वाला, या पता नहीं आए दिन कुछ ना कुछ छपते रह रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं शाहरुख के बंगले के बारे में, खुद के बारे में कि मैं नेक्स्ट सुपरस्टार मैं हूँ। पगला गए लगता है शायद वो। क्या हो गया सर, क्या बोल दिया अभी ऐसा? अभी मतलब वही मैं नेक्स्ट सुपरस्टार हूँ। इतनी बड़ी बात बोल दी। मतलब सोचिए। Okay. और अभी ये विकास बहल की बुद्धि को दाद देनी पड़ेगी। उनको बतौर हीरो लेके हीरो लेके फिल्म बनाने जा रहे हैं, राघव जुएल को लेके। ओह, सोचिए क्या मती मारी गई उसकी। टीवी पे और छोटे रियलिटी शो में उसकी फैन फॉलोइंग ठीक है। आपने देखा होगा सलमान के पीछे थी किसी का भाई किसी की जान, कितना चिंदी भर का रोल था। करेक्ट। इसके अंदर ठीक है, वेब सीरीज में आर्यन ने अच्छा फुटेज दिया उसको, अच्छा रोल किया, लेकिन बतौर सोलो सर कहाँ सोच सकते हैं। और इसमें कौन होंगी हीरोइन? अतुल अग्निहोत्री की बेटी एलिजाबेथ अग्निहोत्री, ओके, ये सलमान खान की होम प्रोडक्शन से लॉन्चिंग की थी। अच्छी लुक्स है, लेकिन इन दोनों को लेके फिल्में बनाना मुझे रियली बहुत दुख लग रहा है। और इसी के चक्कर में उन्होंने कंगना रनावत की पिक्चर जो क्वीन की सिक्वल बनने जा रही थी 2013 में, बहुत बड़ी हिट थी, उसको लटका दिया। वो पता नहीं कब शुरू होगी। साहब का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस फिल्म के ऊपर है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि ये फिल्म 2014 की एक फ्रेंच फिल्म है, उस पर आधारित है हूबहू। और ये साहब बोल रहे हैं विकास बहल मैं 2 साल से इस पे स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। और जब कॉपी पेस्ट करना है तो वो 2 साल किधर लगा रहे हो यार? 2 दिन भी काफ़ी है उसके बनाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर कि राघव की फैन फॉलोइंग नहीं है। राघव की फैन फॉलोइंग है, बट वो फैन फॉलोइंग नहीं है जो कि बॉक्स ऑफिस पे थिएटर में कन्वर्ट हो, टिकट खरीदे। डेफिनेटली। और अलीजा जो है उसकी भी एक ही पिक्चर आई थी, वो भी इतनी चल नहीं पाई थी। सलमान ने खुद ने प्रोड्यूस की थी वो वाली पिक्चर। तो कास्टिंग सुन के ही वो मज़ा नहीं आ रहा है कि यार राघव। और ये ऊपर से मेरे को एक वो बात याद आई जो मैंने सुनी है कि राघव देखिए किसी का दोस्त बन के आ रहा है पिक्चर में तो हिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। ऐसी दीपक तिजोरी का भी हुआ था। जी हाँ, ये दोस्त बन के आते थे कोई भी पिक्चर में तो साला पब्लिक टूट पड़ती थी देखने के लिए। खिलाड़ी देखिए, आशिकी देखिए, बतौर सेकंड लीड ठीक था। जहाँ मेन लीड में कोशिश करते हैं पिक्चर खत्म हो जाता। एग्जैक्टली। ये राघव की बहुत बड़ी वैसे ही लग रहा है देखते हो सर। इवन कपिल शर्मा हो बेचारा, इवन कृष्णा अभिषेक हो, इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस में आप देखते हैं पब्लिक नहीं है इनके लिए, पब्लिक जाना पसंद नहीं करती सर। बैड्स में इसके एज अ फ्रेंड मेरे को तो कैरेक्टर क्या पसंद आया, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत जबरदस्त किया था। लेकिन बोलना कम, अभी काम अच्छा करेगा। बहुत बोलिए, ज्यादा पॉडकास्ट दे दिए, ये हमारा सुझाव है। अब काम पे थोड़ा ध्यान दो राघव भाई। यस, आते अगली खबर। अजय देवगन तो लगता है सीक्वल के पार्ट 2 के सर किंग तो है ही वो। दे एक्टर्स में अजय देवगन किंग है सीक्वल के, और प्रोड्यूसर में साजिद नाडिया। नहीं, अक्षय कुमार की भी बहुत सारी सीक्वल आ रही है, फ्लोर पर है। अजय देवगन की आपको 14 नवंबर को देखने को मिलेगी दे दे प्यार दे 2। यस, इसके इमीडिएट अभी दिसंबर में शुरू कर देंगे दृश्यम 3, क्योंकि ऑलरेडी शूटिंग शुरू हो गई अक्टूबर में। गैप 3 महीने के बाद फिर दृश्यम 3 की शूटिंग कर फाइनल हुआ कुछ हो गया फाइनल का। हाँ, दृश्यम इज फाइनली गोइंग ऑन द फ्लोर इन दिसंबर 2025। डायरेक्टर पाठक का बेटा। हाँ वही, वो तो टर्म्स अब फिक्स है। कुमार मंगत साहब के उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। उसके बाद एक और सीक्वल शुरू होने जा रही है, वो है गोलमाल 5, जो मिड जून 2026 को शुरू होगी। अपने डायरेक्टर वही चित परिचित मिस्टर रोहित शेट्टी, और वही उनकी चंडाल चौकड़ी होगी। श्रेयस तलपड़े, तुषार, कुणाल खेमू, अरशद वारसी वगैरह, और करीना कपूर को वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि 4 गोलमाल में से 2 में करीना ने काम किया है। करीना से ट्यूनिंग अच्छी है, कल खासा पूरा पैकेज बनता है। लेकिन जो ओरिजिनल गोलमाल 1 में बात थी ना, वो 2, 3, 4 में नजर नहीं थी। मेरे को भी नहीं लगा। हाँ, तो पार्ट 1 तो पार्ट बनता है। अभी भी आपको हर सीन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन इसके अलावा रोहित बेचारे बिजी हैं अपने फाइनल रूप देने के लिए। राकेश मारिया की जो बायोपिक जॉन अब्राहम को लेके, वो कंप्लीट हो जाएगी शायद ईयर एंड तक। फिर काम तो चल ही रहा है गोलमाल 5 का,
तो देखिए अब ये सीक्वल, वो सन ऑफ सरदार में आखिर में आके अनाउंस करके गए थे ना सर। हाँ वो आए थे गाड़ी में बैठ के गाड़ी उड़ती है, रोहित आता है बाहर, बोलता है गोलमाल की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो वहां पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट दी थी, आज तो कंफर्म हो ही गया। हाँ कंफर्म हो गया। वो तो एक्चुअली अजय ने थोड़ा लटका दी क्योंकि 2-3 दूसरे में बिजी थे, नहीं तो शायद इसी साल फ्लोर पे जाने वाली थी। इसी बीच उन्होंने जॉन अब्राहम को लेके राकेश मारिया की लॉन्चिंग कर दी। यस ठीक है, रोहित को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए था। हाँ रोहित अगर पार्ट 1 जैसी कुछ बनाए ना सर तो और थोड़ा मजा आएगा। वही राइटर्स को बुला के, जो राइटर्स की टीम पार्ट 1 में थी, नीरज वोरा की जो टीम थी, उन लोगों को बुला के फिर कुछ बनाए कॉमेडी अच्छी चीज है एब्सोल्युटली। आज लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट। उसके बाद में जब इन्होंने टीम चेंज कर दी, जो फराज सामजी आ गए, ये सब आ गए, तो उनकी कॉमेडी सर फीकी पड़ती गई। लेकिन जो पार्ट 1 की जो टीम थी, उन्होंने जो कॉमेडी बनाई थी सर, मजा आ गया था। वसूली भाई हो गए, ये हो गए, जो कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए थे वो आज भी याद है लोगों को। वैसा कुछ फिर पार्ट जैसे आपने बोला 2, 3, 4 में हमको देखने नहीं मिला है। नहीं मिला एक्चुअली। नॉर्मली जो सीक्वल या पार्ट 2, 3 रही है ना, वो पार्ट 1 से कभी मैच नहीं कर पाई। इनफैक्ट मैं कंतारा के बारे में बोलूंगा, जो 1 थी, अभी भी लोग बोलते हैं कंतारा 1 वाज ऑल टाइम ग्रेट, यू नो। और 2 डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग रही। बॉक्स ऑफिस अच्छा बिजनेस किया, और दूसरी बात है लोग उम्मीद से चले जाते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी बनी होगी, लेकिन उम्मीदों पे फिल्म अक्सर खरी नहीं उतरती। बात करते हैं कंगना रनावत की। ओके, कंगना रनावत बोल रहे हैं कि शाहरुख खान से उनका संघर्ष काफ़ी दमदार रहा, जोरदार रहा। शाहरुख खान तो दिल्ली से थे, कॉन्वेंट से एजुकेटेड थे, बड़ी सिटी से थे, उनको सब फैसिलिटी थी। कंगना हिमाचल के ऐसे गांव से आई जिसको नाम भी नहीं सुना होगा, वो है बामला। और 15 साल की उम्र में मात्र उन्होंने घर छोड़ दिया था। 19 साल की उम्र में उनकी पहली पिक्चर आई थी गैंगस्टर 2006 में। तो कंगना के अनुसार शाहरुख से कहीं ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। एक उनकी हॉलीवुड फिल्म आ रही है ब्लेस्ड मी विद द एविल, जो हॉरर कॉमेडी है, जल्दी आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। तो कंगना जी ने अपने हॉलीवुड में भी पैर पसार दिए हैं। देखिए भी वो हॉलीवुड रास आता है या बॉलीवुड रास आता है। कंगना ने क्या है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने दुश्मन काफ़ी बना लिए। अच्छे से प्रोडक्शन हाउस बोलिए, एक्टर बोलिए, डायरेक्टर बोलिए, उनके बारे में अनाप शनाप बोल के ना बहुत पंगा लिया उसने। इसीलिए आपने देखा होगा कोई बड़े मेकर्स उनके साथ फिल्म बनाना नहीं चाहते हैं। वो खुद ही प्रोड्यूस कर रही हैं, खुद ही डायरेक्ट कर रही हैं, खुद ही टाइटल रोल कर रही हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हो या इंदिरा गांधी हो। ये दुख की बात है सर। शी इज़ ए वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप क्वीन की भी सीक्वल देखेंगे। तनु वेट्स मनु की भी प्लानिंग चल रही है। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। चलो देखते हैं। देखिए उनको पॉलिटिक्स से तौबा कर ली। हाँ, कि पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी गालियां पड़ी, वापस नहीं जमा सर। पॉलिटिक्स नहीं ट्राई किया उसने, लेकिन जमा नहीं। अपने शहनशाह अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स नहीं जमा, उनको बीच में रिजाइन करके आना पड़ गया था। जबकि हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे कि टॉप के मंजे हुए पॉलिटिशियन को उन्हें हराया था इलाहाबाद से। उसके बावजूद देखिए बेचारे नहीं करामत कर पाए। एक KBC 17 का सोनी पे बहुत वीडियो देखा, वायरल हो रहा है। एक बच्चा है, बच्चे का जी 5th स्टैंडर्ड 10 साल का बच्चा है, इशित भट्ट। अमित जी से बोलते काफी बदतमीजी की उसने, आपने देखा होगा। हाँ, पहले बोला मुझे रूल्स नहीं समझने, मुझे पता है, सवाल पूछो। अरे आप 4 ऑप्शन के पहले तो सही। अरे बाप रे, उसका वो टोन नहीं पसंद आया लोगों को। तो बेचारा बहुत ट्रोल हो रहा है। उसके लोग माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं कि कैसे ट्रेनिंग दी है उसको, बच्चे को संस्कार नहीं सिखाए। लेकिन हेड्स ऑफ टू अमित जी, उन्होंने बहुत ही शालीनता से उसको हैंडल किया। लेकिन दुख की बात है कि बच्चे इतना ट्रोल हो गए ना, उसको डेफिनेटली शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। उसकी लाइफ पूरी बच्चे की पूरी आगे पड़ी है सर। उसका स्कूल है, कॉलेज है, लोग उसको पता नहीं बेचारे को कैसे ताना मारेंगे कि तो तमीज़ नहीं है बातचीत करने की, अमित जी ऐसे बड़े स्टार के साथ बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं तो फॉल्ट मानूंगा सोनी लीव का भी। देखिए उसको सीधा हॉट सीट पे तो नहीं बैठाया जाता, आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, आपका सिलेक्शन होता है। उस टाइम पे आपको लगा कि ये बच्चा ऐसा है, नटखट है, नहीं है, तो नहीं लेना चाहिए था ना। और जब आपने फाइनल एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया, उसके बावजूद अगर ऐसे प्रसंग हैं, या तो आपको एडिट करना चाहिए था या उसको नहीं डालिएगा, इस करते कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की तो बदनामी हुई, बच्चा भी बेचारा ट्रोल हो रहा है। उसको आने वाले दिनों में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी बदनामी झेलनी पड़ेगी, कितना कहीं डिप्रेशन में नहीं चल जाए। मेरी पूरी सहानुभूति बच्चे के साथ है। तो ये छोटा सा बच्चा ना समझे, ऐसी उम्र में गलतियां हो जाती हैं। क्या मालूम कि अमिताभ बच्चन कौन एग्जैक्टली। हाँ, उसने अमिताभ फिल्म देखी भी नहीं होगी, क्वाइट पॉसिबल। यस,
तो एक बैक टेस्ट में पता नहीं सोनी लिव का डिसीजन था। सारे सोशल मीडिया पे सर इस बच्चे की चर्चा हुई है, सोचो कितने वीडियो बहुत लोगों ने इतने कमेंट्स किए, और वहाँ पे ट्रोल में बोला भी कुछ लोगों ने जो ट्रोल्स करते हैं कमेंट में कि बाबा यहाँ पे अमित जी जया जी को झेल लेते, घर पे बच्चा तो क्या है, बहुत बोल रहे। ठीक है, बच्चे की मासूमियत थी, बेचारा थोड़ा ओवर रहता है कि चलो मुझे सब पता है, मैं फटाफट बोलते आ रहा हूं। अभी शायद उसके घर वाले, उसके जो माँ बाप है वो उसको समझाए तो बच्चे को समझ में भी आएगी कैसे बात करनी, क्या नहीं करना है। नहीं वैसे तो देखिए घर का माहौल तो उसके माँ बाप जाने या बच्चा जाने, लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा आना मतलब रियली एक नहीं शोभा देता है किसी भी को। डिसीजन तो एक्चुअली सोनी लिव का होना चाहिए ना फिर, तो दे आर रॉन्ग समवेयर। बात करते हैं करिश्मा कपूर की। ओके, आपको पता लो अपनी, आपको पता होगा एक्स हस्बैंड संजय कपूर जी, जिनकी डेथ हो गई थी पोलो खेलते हुए विदेश में, मधुमक्खी थी एसोफेगस में, पता नहीं कुछ फॉल प्ले भी बोल रहे हैं, गॉड नोस क्या सच्चाई है। लेकिन जो उनकी वसीयत है, जो विल है, उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है 30,000 करोड़ की। वेरी बिग। जो विल बनाई है उसमें जो महेश जेठमलानी जो करिश्मा के एडवोकेट हैं उन्होंने चैलेंज किया है। उसमें कई सारी गलतियां हैं, जैसे कि उनके साथ विल फॉर्ज्ड है, उसके अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं है, कई प्रॉपर्टी का जिक्र तक नहीं है, 2010 में फैमिली ट्रस्ट बनाया था उसका जिक्र नहीं है। तो उसके उनके अनुसार ये सब ना प्रिया सचदेव जो उनकी सेकंड बीवी है सब उसका करा धरा है। उन्होंने चैलेंज किया है, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। इसके 2 बच्चे हैं करीना के, वो चाहती है कि उस प्रॉपर्टी में से इन दोनों बच्चों को हक मिले। मुझे पता नहीं केस कितना स्ट्रांग रहेगा करिश्मा के फेवर में, क्योंकि तलाक लेने के बाद उसको अच्छा खासा एक वन टाइम अमाउंट मुझे तो 300 से 500 करोड़ बताया जा रहा है, वो करिश्मा को मिल चुका है। उसके बाद सालों के बाद वापस आना पता नहीं कितना जायज़ है, कितना वैलिड है हाईकोर्ट की नज़र में। मेरे ख्याल से शायद ये केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि आप पैसा लेके अलग हो चुकी हैं, अभी उसकी दूसरी बीवी वो जाना है कि प्रॉपर्टी को क्या करना है। खैर विल को चैलेंज किया है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। देखिए पैसा एक सी चीज़ है ना, इसकी भूख कभी नहीं मिटती है। 400 करोड़ लेने के बावजूद करिश्मा को चाहिए कि और पैसा मिल जाए। चलो ठीक है, लेट्स सी करिश्मा को मिलती है प्रॉपर्टी, नहीं मिलती है जी हाँ। आहान पांडे एट लास्ट उनकी फिल्म अनाउंस हो गई है, अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे, यशराज बैनर की फिल्म है, और आपको लुक एकदम डिफरेंट मिलेगा। जो सैयारा में लुक था, बड़ी हुई दाढ़ी, लंबे बाल, उन्होंने बाल एकदम छोटे करा लिए, स्लिम ट्रिम करा लिए। सेशन चल रहा है, अगले साल स्टार्टिंग में फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी, और साथ में इनकी हीरोइन आपकी होगी शर्वरी। अनीत को लिया नहीं सर, पता नहीं अनीत को क्या हो गया, इतनी तारीफें चल रही थी, पूरी मीडिया ने इतनी तारीफ कर दी अनीत की, लेकिन मैंने बोला था कि वो एक्ट्रेस इतनी खास है नहीं करके, जो दिन रिलीज हुई थी वो दिन मैंने बोला था। आहान का बेंचमार्क एक अलग था सर। नहीं डायरेक्टर अच्छा होना तो काम निकाल लेता है, लेकिन शायद अनीत के लायक वो रोल नहीं होगा मेरे ख्याल से। शर्वरी बहुत अच्छी एक्टर है, आपने देखा होगा, शी इज़ ए वेरी गुड परफॉर्मर। साथ ही इन दोनों का रोमांस भी जोरों पे चल रहा है, अनीत का और इसका, आहान का। ये लोग कोल्ड प्ले में प्ले कर रहे हैं, जन्मदिन साथ में मना रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भैया दोनों लव रोमांस करके अपने काम पे भी ध्यान दो। आपको कैमरा फेस करके दोनों को 1 साल के ऊपर हो गया होगा जब पिक्चर कंप्लीट होगी, उसका कुछ तो करते रहो यार कम से कम। एक चीज़ यशराज की गलती है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको साइड में से दूसरा प्रोजेक्ट रेडी करके इमीडिएट शुरू करना चाहिए था। इतना लंबा गैप 9-10 महीना फ्रेंकली एक आर्टिस्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बड़ा आर्टिस्ट उसकी चाहिए कि हर साल में कम से कम एक फिल्म मिनिमम रिलीज हो 12 महीने के अंदर। नहीं तो साउथ के अपने कितने एक्टर देखे होंगे, साल में एक फिल्म आती ही आती सर उनकी। तो ऐसी कोई प्लानिंग रहनी चाहिए इनकी कि रेगुलर पब्लिक लाइफ में बने रहें सर। ओके, यशराज के साथ अली अब्बास जफर एक्शन फिल्म रहेगी इस बार बोल रहे हैं। एक्शन बोल रहे हैं, जी हाँ जी हाँ। मतलब यशराज वापस से, ये अली अब्बास जफर वापस से घूम फिर के सब जगह पे वापस आ गए आदि चोपड़ा के पास। तो ये थी दोस्तों सारी खबरें ऑफ दिस एपिसोड। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है वो ज़रूर बताना हमको, और आएंगे इसी तरह की सारी खबरें लेके, गरम खबरें लेके आप सभी के लिए। एंड हम हमारे राजीव जी को भी ज्वाइन करवाएंगे, थोड़ी दिवाली के इसमें व्यस्त है, उसे पार्टी में बिजी है जरा सर। यस, इसलिए आज आ नहीं सके। नेक्स्ट एपिसोड में राजीव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। नरेंद्र जी थैंक यू सो मच। थैंक यू।